सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य संगठित कमेटी द्वारा कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य सचिव विजयपाल सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी देश भर में 19 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित राज्यों में 151 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर लोकसभा सीट से उनकी पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड बालेंद्र कटियार को लोकसभा चुनाव का संसदीय प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां होने के बाद भी संसद में आम जनमानस की बात को रखने वाला कोई भी नहीं है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शोषण चरम पर है। इन्हीं सब बातों को लेकर उनकी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। प्रेस वार्ता में विजयपाल सिंह, धर्मदेव सिंह, बालेंद्र कटियार, आर.डी. गौतम आदि लोग मौजूद रहे। आज किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जो ये आने वाला लोकसभा चुनाव है, चल रहा है, इसी के संबंध में जो हम लोग यहाँ कानपुर से हमारे जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड बालेंद्र कटियार, जिनको यहाँ से हमारी पार्टी ने मनोनीत किया है, उन्हीं के नाम की घोषणा करने के लिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। यूपी में कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? यूपी में हमारी पार्टी ने 5 प्रत्याशी उतारे और पूरे देश में हम लोगों ने 151 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इसके पहले भी आप लोग लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़ते हैं। मगर क्या मुद्दे रहते जो आप लोगों की सीटें नहीं आ पाती? क्या हम लोगों की मुद्दे रहते हैं? हम लोग सीट कभी कभी मिलती भी है, ऐसा नहीं कभी सीट नहीं मिलती, कभी कभी सीट मिलती भी है। और हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जैसे जनजीवन से जुड़ी शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये और किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य, इसका सवाल है, मजदूरों को उनके जायज हक मिले, इसका सवाल है। ये सारे सवालों को लेके हमारी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और चुनाव जब आता है तब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनको लेकर निरंतर हम आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन की ताकत पे हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन जीते भी हैं। कई बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, वो चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उसमें कैसे अपने आप को आप बीच में ला पाओगे, संघर्ष कर पाओगे? देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब लोग कैसे बढ़े हैं, कौन तय कर रहा है कि बढ़े हैं? ये केवल प्रचार और उससे बड़ा हो रहा है। ये जनता में उनका कितना जनाधार है सब लोग जानते हैं, लेकिन पैसा है, ताकत है, उसी के प्रशासन है, उसी के आधार पर ये लोग बड़ी पार्टियां बनी और ये लोग माने पूंजीपतियों के पैसे से ही सारी गतिविधियां संचालित करते हैं और हम लोग तो जनता के समर्थन से जनता के लिए मुद्दे लड़ते हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? इस चुनाव में हमारा मुद्दा सबसे पहला मुद्दा यह है कि किसान जो लगातार आंदोलन में है, पिछले 2 साल से ज्यादा 4 साल हो गया, जो सरकार ने वादे किए थे कि किसान की आमदनी दुगना करेंगे, उसको एमएसपी पे खरीद की गारंटी करेंगे, तो किसान का हमारा मुद्दा है। मजदूरों का हमारा मुद्दा है, जो मजदूर को ये उसके जायज हक नहीं मिल रहे, जो श्रम कानून थे तमाम जो संघर्षों के द्वारा हासिल किए थे उनको खत्म कर दिया, उसको लेके हम आंदोलनरत हैं। इसी तरीके से शिक्षा को लेके, शिक्षा को जिस तरीके से आम आदमी की पहुंच से दूर किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, ये शिक्षा एक बुनियादी हक है लोगों का, इसके लिए हमारा संघर्ष रहेगा। इन्हीं सारे सवालों को लेके हम लोग मैंने संघर्ष में रहेंगे और अगर हम जीतते हैं तो पार्लियामेंट में भी उसको उठाएंगे और जो सड़क से और पार्लियामेंट के आंदोलन का दोनों का कोऑर्डिनेट करते हुए जन आंदोलन को मजबूत